आजकल जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ उसमें ज़्यादातर कुछ पुरानी चीज़ों से हम किस तरह से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स और ऑर्गेनाइजर्स बताएं वो हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप एक पुरानी कुर्ती से अब बहुत ही सुंदर सुंदर से DIYs बना सकते हैं, डेकोरेशन के बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी बना सकते हैं। तो ये जो मेरी एक पुरानी कुर्ती है, ये करीब 6-7 साल पहले मैंने खरीदी थी। 700 रुपीज़ या 800 रुपीज़ की थी। शॉपकीपर बोल रहा था कि उसकी ये कुर्ती बिक नहीं रही है क्योंकि थोड़ा सा इसका जो फैब्रिक था वो जूट का था। तो जब मैंने ले ली थी तो वो बड़ा खुश हुआ था कि चलो उसकी बिक गई। तो देखिए इसका जो फैब्रिक है वो जूट का है और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो मोती की है और बड़ी अच्छे से वाइट कलर के थ्रेड की है। तो बड़ा ही अच्छा मुझे ये कॉम्बिनेशन लगा था। खूब मैंने इसको पहना भी है। तो इसमें जो ये एम्ब्रॉयडरी है नीचे की तरफ है और नेक पे हो रही है और आस्तीन पे या कि बाहों में भी इसकी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है। तो मैंने इसी का यूज़ किया। तो देखिए ये नेक की जो एम्ब्रॉयडरी है। एक चीज़ और, आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने बोला था कि उन्हें मेरे वीडियोस के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने कट करके इसके सारे पार्ट्स जैसे आस्तीन अलग कर ली और आगे का और पीछे का पार्ट बिल्कुल अलग कर लिया। और अब सारा सामान मैंने इकट्ठा किया क्योंकि अब मुझे बनाना था अपना पहला DIY। टोटल 4 DIY मैंने बनाए हैं। तो पहला DIY बनाने के लिए मैंने एक जो बेकार स्वीट बॉक्स है, मिठाई का डब्बा है, उसको लिया। ये देखिए कितना अच्छा सा ये डब्बा है और इसके साथ कुछ जो मेरे पास गिफ्ट रैप पेपर थे, फेविकॉल है, ये सब सामान मैंने ले लिया और छोटे छोटे से कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी ले लिए। तो सबसे पहले जो स्वीट बॉक्स है, मिठाई का डब्बा है, उसके ऊपर मैंने गिफ्ट रैप पेपर चिपका लिया और इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, एक और दूसरा चिपका दिया था क्योंकि ये मुझे बहुत ब्राइट नहीं लगा था। तो इसके बाद जो हमारा कार्डबोर्ड का बॉक्स है इसको अब हमें रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप अगर कर्टेन की शॉप पे जाएंगे तो ये छोटे छोटे से पर्दे में लगने वाले आईलेट्स मिलते हैं। तो ये रिंग होते हैं पर्दे में लगाने के, इनका ही मैं यूज़ करूंगी अपने इस DIY में। जो मेरे यूटिलिटी एरिया में वॉशिंग मशीन के ऊपर कुछ बॉक्स रखे हुए थे उसमें भी मैंने इन्हीं का यूज़ किया था। ये अच्छी तरीके से फंस जाते हैं। तो जितना बड़ा इनका देखिए एरिया है आगे अंदर से, उतना जो है मार्किंग करके उतना हम कार्डबोर्ड बॉक्स में से कट कर लेंगे। तो इससे जो है बहुत ही सुंदर सा हमारा DIY बनेगा। तो देखिएगा मैं किस तरह से इसको बनाती हूँ। तो ये छेद होने के बाद अब हम इसमें इतना बड़ा छेद होना चाहिए कि हम इसको अच्छी तरीके से इसमें फंसा सकें। उसके बाद देखिए फेविकॉल की मदद से जो भी, अगर आप इसमें कुछ कपड़ा चिपकाना चाहते हैं या कुछ कागज चिपकाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। मैंने जो है कुर्ती का प्लेन वाला पार्ट लिया और फेविकॉल की मदद से इसमें चारों तरफ इसमें चिपका दिया। ऊपर की तरफ नहीं चिपकाया है, नीचे की तरफ मैंने अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया। और अब देखिए हमें क्या करना था, जब ये लग जाएगा तो हमें जो हमने होल किया है आईलेट को लगाने के लिए, उस होल को हमें ऊपर से कपड़े की तरफ से भी कर लेना है। तो जब ये होल हो जाएगा तो देखिए हम आईलेट का यूज़ करेंगे। ये जो रिंग आता है इसके साथ एक छोटी रबड़ भी आती है जिसे कि हम पर्दे में जब लगाते हैं तो कुछ इस तरह से फंसाते हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खाली आईलेट को ही इस पे लगाएंगे। तो देखिए जो छेद हो जाएगा, अगर वो छेद नहीं हो बड़ा तो आप प्रॉपर उसे बड़ा कर लीजिए इतना कि आईलेट फंस जाए। तो बस देखिए इसे इस छेद के ऊपर रखना है और अच्छी तरीके से प्रेस करना है और ये इसमें बढ़िया तरह से लग जाएगा। तो देखिए मैंने बस इसको ऊपर से इस तरीके से प्रेस किया, अंदर की तरफ ये चला जाएगा और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और इससे पूरी शो जो है इस बॉक्स की बदल जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि मार्केट से परचेस किया है। अब जो आगे की तरफ का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे भी हम कट कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से ही देखिए मैंने और एक छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया और उसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर का एक गिफ्ट रैप पेपर चिपका कर उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर कर लिया। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमने ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस लिए हैं ये इतने बड़े हों कि इस मिठाई के डब्बे के अंदर हम इसको रख सकें।
और जब ये इसमें हम लगा देंगे तो इसको बेसिकली मैंने बनाया है अपने ड्रेसिंग एरिया में ऑर्गेनाइज सामान को करने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा ये रेडी हो गया। देखिए ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है जिसमें चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखी हुई हैं। इसका सबसे पहले तो ऊपर का सामान मैंने हटाया, क्योंकि कितना भी कर लो थोड़ा बहुत जो है ये खराब हो ही जाता था। बॉक्स रखेंगे और बॉक्स के अंदर रख देंगे अपने दोनों छोटे वाले बॉक्सेस जो हमने बनाए हैं, और एक बहुत ही सुंदर सा DIY रेडी हो जाएगा, जिसमें कि जो छोटा छोटा सा ड्रेसिंग एरिया का सामान होता है वो गिरेगा भी नहीं और दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये भी एक छोटा सा DIY था जो मैंने बनाया था। इसके अंदर नेल पेंट्स वगैरह मैं रखती हूँ। तो देखिए एक कितना यूजफुल मेरा एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया, और जूट का फैब्रिक लगा होने की वजह से ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इस बॉक्स को मार्केट से परचेस किया हो। वैसे तो आप कमेंट में बता ही देंगे कि ये कैसा लग रहा है। और भी अगर आप चाहें तो इसे डेकोरेट लेस वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्लेन ही पसंद था। आगे की जगह में या बोल जो मैंने रखी है इसमें छोटी मोटी क्लिप्स वगैरह रख सकते हैं, तो ये बड़ा ही यूजफुल रहेगा और मतलब बढ़िया सी चीज़ है ये। और अब बढ़ते हैं देखिए अपने दूसरे ऑर्गेनाइजर की तरफ। ये तो रेडी हो गया, सॉरी डेकोर आइटम की तरफ। ये पुराने कुछ फ्रेम्स हैं जो कि मैं काफ़ी पहले लगाया करती थी। कांच का फ्रेम है मेरा ये, तो इसी का आज मैं यूज़ करूंगी अपने दूसरे DIY में। तो जो आप मार्केट से फ्रेमिंग करवाते हैं उसमें कुछ नहीं होता, बस पीछे एक टेप लगा हुआ होता है, उस टेप को हटा दीजिए और आपका फ्रेम ओपन हो जाता है। तो अगर आपके पास ऐसे फ्रेम नहीं हो, फोटो फ्रेम्स वगैरह हो, उनका भी इस DIY में यूज कर सकते हैं, और यकीनन ये लगने के बाद बहुत सुंदर लगने वाला है। तो देखिए ये फ्रेम हो गया खाली, और इसके उल्टे तरफ जो नेक का डिजाइन था, कुर्ती का गले का डिजाइन था, ये बहुत ही सुंदर था क्योंकि इसमें छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी है। इसको मैंने बिल्कुल इसी में रख दिया और फ्रेमिंग कर ली अपने आप। तो देखिए बहुत ही आसान था। इसको रखने के बाद अगर आपका नॉर्मल फ्रेम है तो उसे बंद कर दीजिए, अदरवाइज जो इस तरीके के अगर आपके पास मार्केट वाले फ्रेम हैं तो कपड़े को कट करके और उसके बाद इसके ऊपर एक चौड़ा टेप चिपका दीजिए। बिल्कुल जो नॉर्मल टेप्स होते हैं वही आप इसमें चिपका सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है। तो मैंने एक तो बना दिया इस तरह का DIY जिसमें कि नेक की एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, वो मैंने फ्रेम में लगा दिया। ऐसे मेरे पास 2 फ्रेम थे तो दूसरे फ्रेम में मैंने लगा दिया बिल्कुल प्लेन जूट का फैब्रिक कुर्ती में से ही निकाल कर। तो देखिए 2 जो ये मेरे बने हैं, जो 2 फ्रेम मेरे ये बने हैं, ये लगने के बाद इसलिए अच्छे लगेंगे कि एक तो प्लेन रहेगा और एक में बहुत सारा वर्क रहेगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल रहेगा। तो देखिए नेक का डिजाइन इस फ्रेम में लगने के बाद और ऊपर से मिरर के लगने के बाद, कांच के लगने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैंने अपने मास्टर बेडरूम में प्लेस किया और पता नहीं कहाँ आगे प्लेस करूंगी, अभी तो नहीं पता है, लेकिन लगने के बाद मुझे बहुत अच्छे लगे। और अगर आपके पास कोई इस तरह का कुर्ता हो जिसके गले में बहुत अच्छा डिजाइन हो तो उसे झटपट फ्रेम कर डालिए। और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक तो आपको करना ही है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आप इसे फटाफट बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत बच्चों की भी मदद ले लीजिए फ्रेम वगैरह लगाने में, उनको भी मजा आएगा। तो बताइएगा ये कैसे लगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। वही बात है कि अब ये कैसे लगे, बन के कैसे लगे हैं, ये तो आप ही बताएंगे। और वैसे भी जब आप DIYs बनाते हैं, मुझे अपनी बनाई हुई चीज़ों के पास से जब कभी भी मैं गुजरती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब पढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ। वो है देखिए जो आस्तीनें थी देखिए इस कुर्ती की, उनको मैं यूज़ करूँगी। तो उसके लिए देखिए इस तरीके के जो पोस्टर्स आते हैं जो मैं अमेज़ॉन वगैरह से मंगाती हूँ, उनका ये एक डब्बा है, इसका मैं यूज़ करूँगी। और इसको मैंने काट लिया 2 पार्ट में। और अगर आपके पास ऐसे कोई डब्बे ना हो तो आप कार्डबोर्ड से भी रोल बना सकते हैं, कोई पुरानी बॉटल ले सकते हैं। तो देखिए कुर्ती की जो आस्तीन है उसको इसमें डाला मैंने, और कट करने के बाद नॉर्मली इसके ऊपर सिलाई कर ली। बहुत ही सुंदर लगेगा, लंबा सा बन जाएगा। और जो आस्तीन का साइज था उसी के हिसाब से लकीली ये निकल कर भी आ गया। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें आगे की तरफ से बचेगा उसको अंदर की तरफ डाल देंगे तो ये ऊपर से दिखाई भी नहीं देगा, और ये बहुत ही सुंदर एक वास तैयार हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वाला भी मैंने तैयार कर लिया। और जो ये 2 वास तैयार हुए, इसमें रखने के लिए मेरे पास कुछ लीव्स थी, बहुत पुरानी लीव्स हैं, ग्रीन कलर की थी। तो इनको मैंने स्प्रे पेंट से गोल्डन कलर का पेंट कर दिया, क्योंकि ये दिखने में उसके साथ अच्छे लगें और थोड़ा नया सा लुक आए। बहुत ही आसान होता है स्प्रे
पेंट से कलर करना। तो ये तीनों को मैंने स्प्रे कर लिया और ये 15-20 मिनट में सूख जाती हैं। स्प्रे पेंट आपको किसी भी पेंट वाले की शॉप पे मिल जाएंगे, और वैसे मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, तो अमेजोन से आप ले सकते हैं। तो इसमें मैंने लीव्स लगा दी और कुछ फ्लावर्स लगा दिए, और यकीन मानिए जो ये कॉर्नर था ये मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट सा लगने लगा। तो एक तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो आप खुद बनाते हैं ये बहुत यूनिक होती हैं, मतलब ये आपको मार्केट में नहीं मिलती हैं। तो अगर आप कुछ भी बना के अपने घर में रखते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट आइटम आपने अपने घर में रख रखा है। तो कोशिश करिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे साड़ी का पल्लू हुआ या बहुत अच्छा कोई कुशन कवर हुआ जिसमें बहुत बढ़िया वर्क हो, उनको इसी तरीके से यूज़ करने की। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल चेंज भी हो गया है। तो अब देखिए आते हैं लास्ट DIY पे, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए कुर्ती का जो फ्रंट पे नीचे वाला पार्ट था उसको मैंने लिया, और ये एक छोटी सी मसंद है जो कि जब मेरा बेटा हुआ था तो उसके साइड में लगाने के लिए मैं इसको यूज़ करती थी। उसके ऊपर जस्ट मैंने इसको लपेट लिया। देखिए अच्छी तरीके से इसने इसको कवर कर लिया है, और साइड से मैं इसको जो है देखिए बिल्कुल किसी भी थ्रेड की मदद से, किसी रिबन की मदद से दोनों तरफ से देखिए बांध दूंगी, तो बिल्कुल टॉफी शेप में ये बन जाएगा। ऐसा लगेगा एक छोटी सी कैंडी है, तो ये बहुत क्यूट भी लगेगा। वैसे मैंने इसमें एक पतली सी वो लेके पट्टी सी लेके उसे सुई धागे की मदद से सिल दिया है, तो ये मतलब परमानेंट सा सिल गया है। लेकिन ये लगने के बाद बहुत सुंदर लगा। एक तो फैब्रिक इसका जूट का है तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, जूट भी नहीं है, थोड़ा जूट का सा कलर है। तो अगर आपके पास कोई नई बोरी का कपड़ा पड़ा है तो उसको यूज करिए, या कोई भी नई जो आपकी पुरानी कुर्ती पड़ी हो उसका यूज कर लीजिए। कोई पुरानी साड़ी, कुशन, पिलो, जो भी आपका एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ इस तरीके का सामान हो उसको यूज करिए। इसको मैंने अपने ड्राइंग रूम में ये बोहो स्टाइल का जो मैंने कुशन कवर बनाया था इसके साथ प्लेस किया, तो बहुत ही सुंदर सी लगी, और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। तो मुझे थोड़ी सी यूनिक चीजें पसंद आती हैं, इसीलिए मैंने ये कुर्ती खरीदी थी। तो खूब तो मैंने ये पहनी, और जब मैं पहनती थी तब भी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले, और अब तो आपके कमेंट से पता चलेगा कि वाकई इससे बनने वाली चीजें अब आपको कैसी लगी हैं। तो आप भी कुछ ऐसा सामान हो निकालिए और फटाफट बना डालिए। और अब मैं आपके साथ कुछ और DIYs पोस्ट करूं या मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट करूं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।